आज 25 जनवरी 1950 है और इसी दिन भारत ने अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जन्म दिया। यही संस्था आने वाले समय में हर नागरिक की आवाज को चुनाव तक पहुंचाएगी और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सफर। भारत के पहले मुख्य चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ बने सुकुमार सेन। इन्हीं की देखरेख में भारत का पहला आम चुनाव कराया गया। कुल 17 करोड़ 30 लाख मतदाता दर्ज हुए थे, लेकिन इनमें से 85% लोग अनपढ़ थे। इसी वजह से पहचान के लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए। सितंबर 1951 में पहला जनरल इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हुआ। लोकसभा की 489 सीटें और विधानसभाओं की 3283 सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाने थे। देश भर में चुनाव कई महीनों तक चले। 2 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र, 16,500 से अधिक उम्मीदवार और करोड़ों वोटरों ने हिस्सा लिया। भारत का पहला वोट पड़ा 25 अक्टूबर 1951 को। हिमाचल और असम जैसे इलाकों में सर्दी और बारिश से पहले मतदान कराया गया। करीब 39,50,000 बैलेट बॉक्स बनाए गए। इन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए ऊंट, हाथी, नाव, बैलगाड़ी और सबका इस्तेमाल हुआ। 20 फरवरी 1952 को नतीजे आए। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत पाया और नेहरू बने आजाद भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री। भारत के संविधान का भाग 15 निर्वाचन पूरी तरह से चुनावों के लिए ही बनाया गया है। इसमें कुल 6 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ये अनुच्छेद चुनाव आयोग की शक्तियों और स्वतंत्रता, मतदाता के अधिकारों, चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्तियों और चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक जैसे सभी प्रमुख पहलुओं को परिभाषित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई। यही वह क्षण था जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव को और मजबूत बनाया। अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है, सबको बराबरी का अधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। पहले न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में घटाकर साल 1989 में इसे 18 साल कर दिया गया। अनुच्छेद 327 के तहत संसद को अधिकार है कि वह चुनावों से जुड़े नियम और कानून बनाए। इसी से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बना। अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडल को भी शक्ति दी गई है कि वह विधानसभा चुनावों के लिए कानून बना सके। अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव से जुड़े विवाद सीधे अदालत में नहीं ले जाए जा सकते। इन्हें सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है।